एक आदमी ने स्विच दबाया, लेकिन पीछे मुड़ते ही डर गया। उसने देखा कि कमरे की बड़ी खिड़की लकड़ी के मोटे तख्तों से पूरी तरह बंद कर दी गई थी। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि बाहर से लॉक लगा हुआ है। वह घबराकर गोल्फ स्टिक से दरवाजे का हैंडल तोड़ने लगा। ताला टूट गया, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तभी उसकी नजर कमरे में रखी मूर्ति पर गई। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसकी आंखों में कैमरा छिपा हुआ है। कोई उसकी हर हरकत देख रहा था। फिर उसे सोफे के नीचे एक बॉक्स मिला। उसमें एक कम्युनिकेशन डिवाइस था। दुश्मन जानबूझकर उससे बात करना चाहता था। आदमी ने कहा कि वह उसे बाहर छोड़ने के बदले $100 मिलियन देने को तैयार है, लेकिन दुश्मन का मकसद पैसा नहीं था। वे उसकी कंपनी हथियाना चाहते थे और उसे कमरे में भूखा मार देना चाहते थे। अब आदमी पूरी तरह डर गया। उसे हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसने गोल्फ स्टिक से खिड़की के तख्ते हटाने की कोशिश की, लेकिन वे बिल्कुल नहीं हिले। तभी उसकी नजर एक ट्रेडमिल पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने रस्सी को ट्रेडमिल से बांधा और दूसरा सिरा लकड़ी के तख्ते से जोड़ दिया। फिर मशीन चालू कर दी। रस्सी खींचने लगी, लेकिन तख्ता नहीं टूटा। वह मशीन की स्पीड बढ़ाता गया। ट्रेडमिल खुद आगे खिसकने लगी तो वह उसके ऊपर चढ़ गया। अचानक जोरदार झटका लगा और लकड़ी का तख्ता टूटकर सीधे उसकी तरफ उड़ाया। उसके माथे पर हल्की चोट लगी, लेकिन वह बच गया। इसके बाद उसने एक एक करके सारे तख्ते हटा दिए, लेकिन अंदर एक और मजबूत दीवार थी। तभी अचानक कमरे की लाइट बदल गई। ऊपर से एक मशीन नीचे आई और कमरे में तेज गर्म हवा भरने लगी। कुछ ही मिनटों में कमरे का तापमान 65 डिग्री तक पहुंच गया और बाथरूम का पानी भी बंद कर दिया गया था। गिलास में सिर्फ आखिरी 2 बूंदें बची थी। वह जल्दी से अपने जूते और कपड़े उतार देता है। अच्छी बात यह थी कि कुछ ही देर बाद दुश्मनों ने गर्म हवा बंद कर दी, लेकिन तुरंत ही ठंडी हवा अंदर आने लगी और तापमान अचानक 3 डिग्री तक गिर गया। वह कांपते हुए सोफे पर खुद को समेट कर बैठ गया। किसी तरह उसने रात गुजारी। सुबह उसने जमीन से कम्युनिकेशन डिवाइस उठाया और एक योजना बनाई। वह बाथरूम में गया और शेविंग रेजर से ब्लेड निकाल लिया। उसी ब्लेड से उसने डिवाइस के स्क्रू खोल दिए। फिर उसने अंदर से एक जरूरी पार्ट निकाल लिया और डिवाइस को फिर से जोड़ दिया। अब वह चैनल बदल सकता था ताकि दुश्मन के नेटवर्क से हटकर बाहरी दुनिया से संपर्क कर सके। काफी कोशिश के बाद उसे एक साफ चैनल मिल गया। दूसरी तरफ एक आदमी जंगल में फोटो ले रहा था, लेकिन अचानक उसके कम्युनिकेशन में आवाज आई। वह चिल्लाया, चैनल बदलो, तुम गलत लाइन पर हो। लेकिन उसने फोन बंद कर दिया। आदमी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। फिर उसने हेयर ड्रायर उठाया और अलमारी से तार का एक हैंगर निकाल लिया। उसने कैमरा ढक दिया ताकि कोई उसे देख न सके। फिर उसने हैंगर को गर्म करके लाल कर लिया और दरवाजे के गैप में डाल दिया ताकि दरवाजा काट सके। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसे एहसास हुआ कि यह उसका असली घर नहीं था। दुश्मनों ने उसके जैसे ही दिखने वाला पूरा नकली कमरा बनाया था ताकि उसे भ्रम में रखा जा सके और उसकी संपत्ति छीनी जा सके। वह धीरे धीरे दीवार के सहारे बाहर की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें थीं, जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव था। उसने ऊपर देखा तो वेंटिलेशन पाइप दिखा। शायद यही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। वह फिर कमरे में गया और वेंट कवर को खोल दिया। फिर ट्रेडमिल पर चढ़कर वेंट पाइप में चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे नहीं पता था कि यह पाइप कहां जाता है या वह इससे बाहर निकल पाएगा या नहीं, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे पहाड़ थे और वहां कोई इंसान नहीं आता था। वह वेंट पाइप के आखिरी हिस्से तक पहुंच गया, लेकिन उसके पास उसे खोलने का कोई औजार नहीं था। मजबूरी में उसे वापस कमरे में आना पड़ा और फिर से कम्युनिकेशन डिवाइस से बाहर वाले आदमी से संपर्क किया। उसने बहुत विनती की, मीठी बातें की और आखिर में सामने वाले की एक शर्त भी मान ली। तब जाकर वह उसे बचाने के लिए तैयार हुआ। बचाव आसान बनाने के लिए उसने कमरे के कपड़े और किताबों में आग लगा दी ताकि धुआं वेंट पाइप से बाहर निकले। अब उसे जल्दी बाहर निकलना था, वरना वह धुएं में दम घुटने से मर सकता था। वह नाक और मुंह ढककर कठिनाई से रेंगता हुआ बाहर निकलने लगा। धुएं के कारण बाहर वाला आदमी उसे तुरंत देख पाया। उसने वेंट एग्जिट देखा और तुरंत दौड़कर गया। उसने स्टील की रस्सी लगाई और उसे गाड़ी के हुक से बांध दिया। फिर गाड़ी को पीछे की तरफ खींचा गया। आखिरकार वह आदमी सफलतापूर्वक बचा लिया गया। उसकी पत्नी को जब फोन आया तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि बाहर पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी कि वह आदमी मर चुका है।